So good morning everyone. So let us start our video lecture for today. ठीक है, जहाँ से कल ख़त्म किया था वहीं से करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ड्रॉ एंगल PQR इक्वल टू 64 डिग्री एंड ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करनी है हम लोग को। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ लिखेंगे और एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन है वो भी हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, मैंने आपसे कल बताया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है। लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी एंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, उसकी एंगुलर बाइसेक्टर होती है। और एंगुलर बाइसेक्टर का एक क्वेश्चन हमने कल अटेम्प्ट किया था। ठीक है, चलिए इसको भी बनाते हैं, साथ साथ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एंगल PQR। ठीक है, तो एंगल देखो, सबसे पहले आपको उस पर फोकस करना है कि जिस पॉइंट पे एंगल बनता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। वो कॉर्नर पॉइंट होता है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली इसमें अगर 64 डिग्री है तो 64 डिग्री कहाँ बनेगा, ठीक है, कहाँ बनेगा, हमेशा मिडिल लेटर पे फोकस करेंगे। ठीक है, मिडिल लेटर पे फोकस करेंगे। हमेशा जो एंगल होगा उसमें या तो एक सिंगल लेटर होगा या तो उसमें 3 लेटर्स होंगे। ठीक है, तो 3 लेटर्स हैं, तो एंगल PQR है, तो एंगल Q पे हम लोग का एंगल बनेगा। ठीक है, एंगल PQR का मतलब है एंगल Q पे एंगल बनेगा। और जो बेसिकली इसमें आप ये समझो कि QP और QR जो है वो हम लोग के क्या होंगे, रेज होंगे। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। तो एक रे होगी QR और एक रे होगी QP। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, मैंने कल स्केल दिया था। ठीक है, आपके पास भी स्केल होगा अपना खुद का, तो आप कॉपी बनाइए इसको। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम लोग एक रे बनाएंगे। रे बनाने का मतलब यही है, पहले आप लाइन बना लो। ठीक है, इससे लाइन बनेगी, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, एक पॉइंट फिक्स कर देंगे। तो ऐसा लगेगा कि एक तरफ एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और राइट की तरफ वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, अच्छे से यहाँ पर बना लेते हैं। लाइन बना ली, इट कुड बी ऑफ एनी लेंथ। इसमें हम लोग जो लेफ्ट वाला जो एंड है उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, राइट वाला एंड में हम लोग क्या करेंगे, एक एरो बना देंगे। सो अब हम लोग को ये जो लाइन है वो किस में कन्वर्ट होगी, रे में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि ये एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है और राइट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ मैंने आपसे ये कहा था कि जो मैंने बताया था कि एंगल, अब देखो ये जो है, ये PQ एक रे होगी और एक QR रे होगी। और एंगल कहाँ बनेगा, एंगल हमेशा यही बनता है। ठीक है, पहले एंगल बना लेते हैं फिर देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, एंगल हम लोग को बनाना है 64 डिग्री का। ठीक है, 64 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपसे ये कहा था कि दिस इज द प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर से हम क्या करते हैं, एंगल को मेजर भी करते हैं और एंगल कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या कहा था आपसे करने को, मैंने आपसे ये कहा था कि आपको क्या करना है, जो प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है उसको कहाँ अलाइन करना है, कहाँ अलाइन करना है, जो हम लोग का इनिशियल पॉइंट है रे का, इनिशियल पॉइंट रे का उसमें अलाइन कर दिया। और लाइन को भी अलाइन करना है, जो ये लाइन जा रही है इसको भी हम लोग को प्रोटेक्टर के साथ अलाइन करना है। ठीक है, नाउ यू हैव टू सी व्हाट, यू हैव टू सी द लोअर स्केल। लोअर स्केल देखना है जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। ठीक है, तो लोअर स्केल पहले आपको फिक्स करना है इसको। ठीक है, ये हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको फिक्स कर लीजिए। अब 64 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो लोअर स्केल देखिए जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 के बीच में 64 होगा। ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज कहाँ पे होगा, 64 जो होगा वो 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 61 छोटा छोटा देखो, 61, 62 तो यहाँ पे भी आएगा, 61, 62, 63, 64 का यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया यूजिंग प्रोटेक्टर। ठीक है, अब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, इन दो लाइन्स को, इन दो पॉइंट्स को, लाइन्स को नहीं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन आती है। ठीक है, ओके, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक एंगल बन गया। ये एंगल क्या है,
64 डिग्री है। 64 डिग्री एंगल बन गया हम लोग का, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपसे ये कहा था कि एंगल का जो ये वाला पॉइंट है जिसको हम लोग कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं या वर्टेक्स भी कहते हैं। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट को ही वर्टेक्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये हमेशा मिडिल लेटर होगा। मिडिल लेटर इन दिस जो दे रखा है, मिडिल लेटर कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, और बीच का लेटर कौन सा है, क्यू है। तो बेसिकली ये क्यू होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्यू लेबल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पी है, पी हम लोग ले लें यहाँ पे कहीं। ठीक है, और आर ले लो कहीं यहाँ पे, आर ले लें कहीं यहाँ पे। ठीक है, आर को यहाँ पे ले लें। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा लग रहा है इसमें क्यू आर एक रे है, क्यू पी एक रे है, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 64 डिग्री है। दीज टू रेज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्यू है। ठीक है, एंड वी हैव टू ऑल्सो कंस्ट्रक्ट द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ लिखते जाते हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया, जो पहला किया है, जो चीज़ करी है उसको लिख लो। क्या लिखा है, क्या किया हम लोगों ने, कंस्ट्रक्ट एंड एंगल ऑफ 64 डिग्री। ठीक है, सिर्फ इतना ही काम किया है हम लोगों ने, और कुछ भी नहीं किया। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 64 डिग्री। तो ये हम लोग का पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर या बाइसेक्टर। ठीक है, तो बनाइए इसको, कैसे करेंगे। मैंने कहा था कि कंपास से बनाएंगे हम लोग। कंपास को कहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है, विथ क्यू एज सेंटर। ठीक है, विथ क्यू एज सेंटर का मतलब ये हुआ कि जो कंपास का जो पॉइंटेड एंड है वो कहाँ रखा जाएगा, क्यू पे रखा जाएगा। विथ क्यू एज सेंटर एंड विथ अ सूटेबल रेडियस। ठीक है, सूटेबल रेडियस मैंने कहा था 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 भी हो सकता है। इतना बड़ा लेना कि इससे बाहर चला जाए। ठीक है, इससे अंदर ही लेना है, क्योंकि जो ये आर्क बनेगा, ठीक है, विथ सेंटर क्यू यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क विच कट्स बोथ द रेज। ठीक है, दोनों रेज को ही कट करनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमको बनाना है, इसको आप अच्छे से बनाओगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने बना लिया। तो ये जो एक स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है, इसको लिख लो साथ साथ। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विथ सेंटर एज क्यू ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, अब आर्क ड्रॉ करने के लिए ये लिखने की जरूरत नहीं है कि कंपास से ड्रॉ होगा, क्योंकि आर्क जो है वो बेसिकली कंपास से ड्रॉ होता है, ऑलरेडी आप लोग को पता है। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी सूटेबल रेडियस। ठीक है, एनी सूटेबल रेडियस। ठीक है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है ना। सच दैट it cuts ray QR and QP at 2 points। ठीक है, इन पॉइंट्स का चाहो तो आप नाम भी दे सकते हो। ठीक है, at 2 points A and B। ठीक है, A B दे दिया, तो आप at 2 points A and B। ओके, A and B, ये सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, एक स्टेप किया, एक स्टेप लिख लिया, एक स्टेप किया, एक स्टेप लिख लिया। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, नाउ यू हैव टू टेक द, क्या करते थे, विद सेंटर क्यू किया पहले, आप विद सेंटर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं उसमें करेंगे। तो विद सेंटर बी, टेकिंग सेंटर बी या विद सेंटर बी। ठीक है, विद सेंटर बी, विद सेंटर बी। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा इसको अगर चाहो तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं।
ठीक है, ताकि फिगर अच्छी आए। ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, इस सेंटर में यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, एंड विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ कंपास विद सेंटर ए यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क। ओके, विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ कंपास विद सेंटर ए यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क। जो आर्क लेंथ आपने बी के लिए अज्यूम करी है विद सेंटर बी, वही आर्क लेंथ ए के साथ भी जाएगी। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क आया है उसको पेंसिल से आप अच्छे से हाईलाइट कर लो ताकि ये पॉइंट दिखे। ठीक है, इट शुड बी विजिबल। ठीक है, आप क्या करेंगे, नाउ यू हैव टू जस्ट जॉइन दिस, है ना, जॉइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क विद क्यू। ठीक है, विद वर्टेक्स, इसको आपने जॉइन करनी है। ठीक है, तो अगर आप इसमें इस रे को आपने क्यू एक्स मान लिया तो क्यू एक्स विल बी द what will be called, what it will be called angular bisector or line of symmetry। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या स्टेप किया, आगे थर्ड वाले में लिखा, थर्ड स्टेप हम लोगों ने क्या किया था, क्या किया है विद, पहले हम लोगों ने क्या किया है, एक्सटेंड द कंपास अ बिट। पहले हम लोगों ने थोड़ा सा कंपास को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड द कंपास अ बिट। ठीक है, फिर क्या किया, विद सेंटर बी, विद सेंटर बी। ठीक है, विद सेंटर बी, विद सेंटर बी कट एन आर्क, कट एन आर्क एंड डू द सेम, and do the same with center, with center, ये आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, with center A। ठीक है, with center A। ठीक है, कितना आप समझ लो अच्छे से। और फिर फोर्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क विद पॉइंट या विद वर्टेक्स क्यू। ठीक है, चलिए इतना लिख लिया होगा, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ स्टेप के लिए कहीं जगह बची नहीं है, इसीलिए करना है। ठीक है, इतना लिख लो। फोर्थ स्टेप क्या होगा, जॉइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स विद वर्टेक्स, विद वर्टेक्स की। ठीक है, तो इसके नीचे आप एक स्टेप तो नहीं कहेंगे, बस इसके नीचे एक लाइन और लिख सकते हैं, क्यू एक्स विल बी क्यू एक्स। और क्यू एक्स क्या है, रे है, तो रे का ऊपर आपको सिंबल लगाना पड़ेगा, क्यू एक्स विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री for triangle PQR। ठीक है, triangle PQR की सिमेट्री मतलब एंगुलर बाइसेक्टर या बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अलॉन्ग विद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे करना है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप एक बार समझ लोगे अच्छे से तो आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे क्या कैसे अटेम्प्ट करना है। फिक्स लैंग्वेज होती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस की, उसी में आपको फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या थी कि हमको आइडेंटिफाई करना था कि एंगल कौन से वर्टेक्स पे बन रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा था जो अभी मिडिल लेटर होगा वही आपका वर्टेक्स हो जाएगा और उसी पे एंगल बनेगा, ठीक है। जब लेबलिंग के टाइम पे हमेशा याद रखिएगा जिस पे एंगल बना है ना, वो कॉर्नर पॉइंट जो होता है वो हमेशा मिडिल लेटर होता है। जैसे इस केस में क्या था, क्यू था, ठीक है, क्यू पे बना है। और जो दो बचे हुए लेटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रेस के दूसरे पार्ट्स हो जाएंगे। एक हो जाएगी पी क्यू, एक हो जाएगी एक है क्यू पी और एक हो जाएगी क्यू आर, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ हाफ पार्ट करेंगे अभी आज हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हम लोग को, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। सो पहले सीखते हैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसका। 90 डिग्री का एंगल हम लोग को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, वी विल यूज़ व्हाट, द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रूलर, ठीक है। तो लाइन बनाएंगे, लाइन आप जानते हैं, ठीक है, इट हैज़ नो फिक्स लेंथ, ठीक है। तो जितना बनाना है बना दीजिए, जितना आपको आता है, जितना आपकी लाइन स्केल से बन रही है। और फिर साइड में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में क्या करेंगे, एरोज बना देंगे। इसका मतलब क्या है, लाइन इज एक्सटेंडिंग इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस, इट हैज़ नो फिक्स लेंथ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये लाइन आपने बना ली, ठीक है। ये लाइन आपने बना ली, मैं और एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये फ्री हैंड से कर रहा हूँ पर आपको स्केल से करना है, ठीक है। Everything should be done with scale, ठीक है। ओके, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई अ पॉइंट इन दिस लाइन, ठीक है। कोई भी पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, कहीं बीच में ही कहीं ले लो, ठीक है। कहीं सपोज करो यहाँ पे ले लेते हैं, ओके, ठीक है। इस पॉइंट को आप ले सकते हो पॉइंट O, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ कंपास, ठीक है। तो कंपास का यूज़ में कैसे करेंगे, विद सेंटर O, ठीक है। विद सेंटर O का मतलब क्या है, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि विद सेंटर O का मतलब है कि यू हैव टू प्लेस द पॉइंटेड एंड ऑफ योर कंपास एट पॉइंट O, ठीक है। कभी भी आता है विद सेंटर A, विद सेंटर B, विद सेंटर C, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको पॉइंटेड एंड ऑफ द कंपास को कहाँ पुट करना है, उस पे पुट करना है जहाँ पे, उस लेटर पुट करना है जहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है, जो आपको गिवन कंडीशन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या दें, इसमें है विद सेंटर O, ठीक है, विद सेंटर O, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट एंड कहाँ पे रखेंगे, सेंटर O पे रखेंगे। नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन आर्क, ठीक है। आर्क को कंस्ट्रक्ट करना है और ऐसे आर्क को कंस्ट्रक्ट करना है कि ये दोनों के दोनों एक ही लाइन को 2 बार टच करें, ठीक है। सूटेबल रेडियस हो सकता है, एनी सूटेबल रेडियस, ऐसा ना हो कि ये बाहर निकल जाए, बाहर ना निकले, बस इतना है। और एनी सूटेबल रेडियस 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 विल ऑल्सो डू, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये हम लोगों ने एक टाइप का सेमी सर्कल बना लिया, इट इज द टाइप ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल भी एक आर्क का ही पार्ट, सर्कल का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने बना लिया, इसको अच्छे से बनाना, जैसे मैंने देखो मिस्टेक कर दी इसमें, 2 बार आ गया ये, तो इसको फिर से बनाएंगे। एक बार आना है और कंपास की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आप बनाइए इसको स्केल से बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया हम लोग का, ठीक है। इट इज़ इंटरसेक्टिंग द सेम लाइन ट्वाइस, ठीक है। 2 जगह इंटरसेक्ट करना है, सेंटर कहाँ पे रखना है, विद सेंटर O, पुटिंग द पॉइंटेड एंड एट O, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ वी विल लेबल दीज 2 पॉइंट्स, जो नए नए पॉइंट्स आए हैं A एंड B, इनको लेबल कर लीजिए, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू टेक
नाउ विद सेंटर ए, ठीक है, विद सेंटर ए का मतलब है कि पॉइंट कहाँ पे रखेंगे, ए पे रखेंगे, ठीक है। यू हैव टू एक्सटेंड द कंपस, इतना एक्सटेंड करना है कंपस को कि ये जो कंपस है वो ओ और बी के बीच में आ जाए, ओ और बी के बीच में कहीं आ जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ओ और बी के बीच में कुछ कंपस को एक्सटेंड करना है ताकि समझ कर यहाँ तक आए, ठीक है। नाउ यू हैव टू कट एन आर्क लाइक दिस, ये आर्क कट किया आपने। नाउ द लेंथ ऑफ कंपस विल नॉट चेंज, और विद सेंटर बी, ठीक है, लेंथ ऑफ कंपस विल नॉट चेंज, और विद सेंटर बी से क्या करेंगे हम लोग, वी विल अगेन पुट एन आर्क, राइट, ठीक है। सो इसका कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों आर्क्स का आएगा, दोनों आर्क्स का कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। तो और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। वी विल ज्वाइन दिस पॉइंट, अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क, उसको हम लोग पॉइंट ओ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सो इसको हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। और इस पॉइंट को हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, पॉइंट आया है इसको एक्स अज्यूम कर लो, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये चीज़ ए बी और इसको अगर सी अज्यूम कर लें, ठीक है। सो ये जो लाइन आई है, जो रे आई है, बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ रे ओ सी, रे ओ सी इज परपेंडिकुलर या इट इज़ 90 डिग्री टू दिस लाइन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया यूजिंग कंपस एंड रूलर, ठीक है। प्रोटेक्टर से तो डायरेक्टली कर सकते हैं, पर अगर क्वेश्चन आएगा और उसमें कुछ भी नहीं दे रखा है और 90 डिग्री को कंसिडर करना है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, कंपस और रूलर का ही यूज़ करना है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड, अगर आया है कि प्रोटेक्टर का यूज़ करना है तो आप करो, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको कंपस और रूलर का ही यूज़ करना है यूजिंग टू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री, ठीक है। सो अभी इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी से भी फर्स्ट पार्ट हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 90 डिग्री यूजिंग रूलर एंड कंपस, ठीक है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू दिस, ठीक है।